रायचूर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही अब मौत का दूसरा नाम बन गई है। आज फिर एक 30 साल नौजवान सीनू राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी ओपेक अस्पताल की गफलत का शिकार होकर अपनी जिंदगी हार गया। सीनू पिछले 20 दिन से बीमार था, सांस लेने में परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से सीनू को आज ओपेक अस्पताल में एडमिट किया गया। लेकिन दोपहर में ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई और स्टाफ ने फौरन कुछ करने की बजाय उल्टा घर वालों से कहा कि आप इंतजार करो और घर से एक पानर लेकर आओ। जब तक ऑक्सीजन पहुंचता तब तक सीनू की सांसें थम गई और उसके बाद अस्पताल के जिम्मेदार लोग सिर्फ एक सॉरी कहकर अपना दामन झाड़ गए। क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ एक सॉरी है? आज सीनू की बीवी बेवा बन गई है और उसके 1 साल के मासूम बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया। क्या रायचूर का एडमिनिस्ट्रेशन या इस शहर के नेता, मिनिस्टर, एमएलए, एमपी या अपोजिशन कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या कोई इनके आंसुओं को पोंछने आएगा? क्या कोई सीनू की बीवी और उसके बच्चे का सहारा बनेगा? दोस्तों, रायचूर में लापरवाही से जिंदगियां जा रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चुप है। यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर कहीं नजर नहीं आती। एमपी और एमएलए सिर्फ कुर्सी गर्म करने तक महदूद हैं और यहाँ के अपोजिशन लीडर्स भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर आवाम के लिए कुछ नहीं करते। आखिर कब तक रायचूर के सियासतदान खामोश रहेंगे? कब इनका जमीर जागेगा? कब तक आम इंसान अपनी जान गंवाकर इनका वोट बैंक बनेगा? और कब तक रायचूर सिर्फ कागजों पर सुधरेगा? सरकारी अस्पताल में लापरवाही की वजह से इस तरीके से जान जाना, ये खुद में एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ के सियासतदानों को चाहिए कि वो इस बात को समझे कि जो आवाम इनको वोट देती है वही आवाम चाहे तो इनकी कुर्सी को गिरा भी सकती है। क्या ये सियासतदान अपने घर वालों का, अपने खानदान वालों का इलाज ऐसे अस्पतालों में कराएंगे? यहाँ पर तो ये भी देखने को मिला कि यहाँ के पॉलिटिशियंस के खुद के प्राइवेट अस्पताल हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ के सियासतदान सिर्फ इलेक्शन के दौरान नजर आते हैं। ऐसे मौके पर यहाँ के अपोजिशन के लीडर्स, यहाँ के रूलिंग एमएलए और यहाँ के एमपी इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? अक्सर स्टेट के लीडर्स आने पर बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, उनके लिए रोड्स ब्लॉक की जाती है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस पर कोई बात नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग खुद चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल से इलाज ना हो क्योंकि इनका प्राइवेट अस्पताल का बिजनेस चलता रहे? बड़े अफसोस की बात है कि रायचूर आज इस कगार पर खड़ा है। नहीं 15 मिनट वेट किया, फिर वहाँ से ऊपर लाने तक जानता साहब वहीं तक अटैचमेंट करता था ना गैस। देखो, अभी जो इनका जिसका इंतकाल हुआ है वो सीनू बोल के नाम है उनका, मेरे घर के सामने ही रहते। एक 10-15 दिन से उनको तबीयत खराब थी, तो उस वजह से आज दोपहर में एम्बुलेंस लेके आके इधर ओपेक में शिफ्ट करे उनको। तो शिफ्ट करने के बाद 12 बजे शिफ्ट करने के बाद ये लोग क्या बोले, ऑक्सीजन लगाने के लिए बोले, तो क्या बोले, नहीं हमारे पास पानर नहीं है, पानर लेके आओ बोल के बोले। हम भी लाना कहते पानर, वो पानर भी यहाँ जो हमारे साथ वाले थे उन्होंने बच्चे जाके बाहर से जाके पानर लेके आए। उसके बाद जो है फिर ऑक्सीजन खत्म हो गया और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हम बोले सर ऑक्सीजन खत्म हुआ, बोले तो नीचे लेके जाओ बोल के कुछ अलग कुछ लगा के दिए, पंप पर कुछ लगा के दिए। सब भाई नहीं उसने फिर भी नहीं हुआ। उनको वार्ड बॉय को बोले तो क्या बोले वो, नहीं सर आते ठहरो बाहर टकलो, नीचे उनके वाली साहब को क्या है नीचे भेजे, नीचे जाओ जी आता देखो ऑक्सीजन बोल के नीचे भेजे। नीचे जाके ऊपर आए तक बोले नहीं तुम जाओ, हमको सब ठीक करते, हम सब ठीक करते, तुम जाओ बोल के ढकले बाहर। अब देखो सर वो बच्चे की जान चले गई। अब उनकी शादी होकर रिसेंटली 2 साल भी नहीं हुआ, छोटा बच्चा है 1 साल का, और उनकी मम्मी को गुजर के सिर्फ 1 ही महीना हुआ। यही हॉस्पिटल में वही बेड पे उनकी मम्मी का भी इंतकाल हो गया। ऐसा है आज उनका हो गया। ऐसा है 1 साल का बच्चा है उनका, छोटा बच्चा है। कौन है अब आगे पीछे, कौन है सर बोलो? नेग्लिजेंसी, बहुत नेग्लिजेंसी करे सर इधर ओपेक में। तो इसके वास्ते तुम एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ड्रू मीडिया की तरफ से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आज सुबह में सर रिम्स हॉस्पिटल को सर आज तो हॉस्पिटल का सर हॉस्पिटल 11 बजे लाए थे हमारा प्राइवेट हमने सुन लाए थे हॉस्पिटल लाए इमरजेंसी में गैस सिलेंडर को पाना नहीं है, पाना तुम्हें लाओ बोले, अब लाओ बोले सर, पाना ला लिए चलो व्हील चेयर हम ढकल लेके व्हील चेयर ढकल ले जाको एडमिट करे। फिर क्या बोले, बेड नहीं बोल तो उस व्हील चेयर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, ट्रीटमेंट यहाँ ऊपर शिफ्ट करे, पूरा बेड चेकअप पूरा ये करे टाइम मैं आराम हो 4 बजे 5 बजे घर गए, 5 बजे मांग फोन करे एक्सर करने के जल्दी आओ बोल। वहाँ से आज तक नीचे लेके गैस पकड़ के तब 15 मिनट गैस खत्म हो वहाँ छोड़ बक्का इधर
15 मिनट को उसको सांस लेने होता कैसा हाँ तो बोले हाँ लात बोल गए लात 15-20 मिनट तक नहीं लाए। अब क्या बोल रहे नहीं तुम जाओ हम उसको बचाते उसको जो लेके ना भाई को भगा दिया बाहर भगा के भगाए। अब वो क्या गलती नहीं है ना हम डॉक्टर को गलती नहीं बोल रहे डॉक्टर गलती नहीं है जो है नेग्लेक्सिव थोड़ा स्टाफ मेंटेनेंस का होल्डर दिला सर मेंटेनेंस का पूरा ना परिए सर यहाँ वार्ड में कोई भी नहीं है पेशेंट्स को हमें उठा लगलाना हमें ले जाना पेशेंट को जो ये करे ना नगले से एक जिंदगी जान गई। छोटा बच्चे का किस कौन कर रहा है देख बोलते हो सर उसकी उम्र क्या है उसकी उम्र क्या है उसका 30 साल का उम्र मर जाने का उम्र क्या सब ये इतना नगले से करते हैं हॉस्पिटल में इतना नगले से पर वार्ड में पक गए। अब लोग क्या बोल रहे हैं सारी बात बच्चा आता ऑफिसर सर हम उसको काम पकड़ते हैं सबको काम पकड़ते पूरे जमीन को मेरे 5 लाख तो बोलो मैंने 5 लाख तो बोलो सर उस उम्र क्या मरने का इतना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में कई तरह के हॉस्पिटल बंद करो राजीव गांधी हॉस्पिटल मेमोरी बंद करो बोलो कई तरह के हॉस्पिटल उतना नहीं चाहिए हॉस्पिटल ये हाँ बोल रहे सिस्टर बोल रहे तुम जाओ हम उसको बचाते अब बचा बोल कहीं नहीं बचा सर ऐसा नहीं करता हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लोकल आदमी को तो सब लोग बाहर वाले कितना नहीं करेंगे लोग हाँ बाहर वाले पेशेंट को बाहर से बाहर ढकलते अब क्या जान के कौन देते जान वो ना जान जो है ना जीएम आपको जवाब देना उसकी कोई पेशेंट भगाए ना वो मेरे को हो रहा वो कहीं को भागा गलती नहीं भागना एक बड़ा इतना बड़ा ओपेक हॉस्पिटल बोलते राजीव गांधी हॉस्पिटल बोलते ये चीज नहीं बोलते कई हॉस्पिटल सब बनते बोलो राजीव गांधी नाम क्या रखे एक हॉस्पिटल है सर राजीव गांधी मेमोरी बोलते पूरा ट्रीटमेंट है ना एक ऑक्सीजन में मर गया बोलते कौन हंसेंगे उसके जान गए इस बच्चे को कौन देखभाल मेरे को टच सर हम छोटा सा रिक्वेस्ट है सर सब मीडिया के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ एक हॉस्पिटल उठा इंक्वायरी बिठाओ ये स्टाफ और नेग्लेक्सिव कर रहे हैं बहुत नेग्लेक्सिव सर हेलो फॉलो सर तो टोटल इतना नेग्लेक्सिव है ये हॉस्पिटल में कोई रेस्पॉन्स नहीं देते जो नर्स है वो ड्यूटी डॉक्टर रहते क्या रहते क्या आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है पेशेंट मर रहा है वो तो इंसर्ट नहीं है अब मर गया उसको भगा दिया मेरे को होना कई को भगाए सर पूरा सिक्योरिटी गार्ड बुलाए रिम्स का हॉस्पिटल सबको बुलाए कई को बुलाए हम इंसाफ पूछ रहे जीएम कहाँ है ये हॉस्पिटल डीएम कहाँ है उसको बुलाओ बात करेंगे ना सर एक छोटा सा उसका उम्र के 50 साल को 60 साल की उम्र नहीं है 30 साल की उम्र में मर गया 1 साल का बच्चा है उसको जोर है कौन पाते इलाज के लिए घर चले गया उसका हमें वो इसका रेस्पॉन्स होना सर ये इससे मीडिया से पूछे जाता हूँ ये रेस्पॉन्स होना मेरे को।